मध्य प्रदेश में कोरोना के बढ़ते संक्रमण की वजह से कई जिलों में नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। इसी के चलते कई जगह सख्ती की जा रही है। बुधवार को अनूपपुर मुख्य नगर पालिका अधिकारी हरिओम वर्मा ने नगर वासियों से मास्क लगाने के साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की अपील की है। मैं सम्माननीय नगर वासियों से अनुरोध करता हूं कि कोविड-19 पुनः अपने अस्तित्व में वापस आ रहा है, जिसे दृष्टिगत रखते हुए मास्क अवश्य लगाएं व सोशल डिस्टेंस रखकर कोविड-19 के नियमों का पालन करें। साथ ही स्थानीय जिला चिकित्सालय में जाकर 45 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति कोविड का टीका अवश्य लगवाएं। एक मास्क अनेक जिंदगी का पालन अवश्य करें और नगर के विकास कार्यों हेतु करों का वित्तीय वर्ष 31 मार्च के पूर्व अवश्य भुगतान करने का कष्ट करें तथा पेनल्टी से बचें। धन्यवाद। जय हिंद, जय मध्य प्रदेश। पूर्व उप मुख्यमंत्री स्वर्गीय शिव भानु सोलंकी के सुपुत्र और धार लोकसभा के पूर्व सांसद सूरज भानु सोलंकी का निधन उनके भोपाल स्थित निवास पर हार्ट अटैक से हो गया था, जिसके बाद उनकी अस्थि कलश यात्रा मनावर कांग्रेस कार्यालय में लाई गई, जिसमें मनावर के कांग्रेस जनों ने उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित की। उनकी यह कलश यात्रा उनके पैतृक ग्राम गंधवानी विधानसभा के पानवा से होती हुई राजघाट से विसर्जित की जाएगी। इस अवसर पर वरिष्ठ कांग्रेस नेता मुजीब कुरैशी के द्वारा अपने विचार रखे गए। भिदरवार में रमन शिक्षा समिति द्वारा 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत वरिष्ठ साहित्यकार एवं युवा कवि रचनाकारों ने काव्य पाठ कर शहीदों को याद किया। ये भावभीना आयोजन 3 वीरों को 90वीं पुण्यतिथि के अवसर पर दिया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि जिला पंचायत उपाध्यक्ष शांति चरण गौतम मौजूद थे। कार्यक्रम का शुभारंभ अतिथियों द्वारा पूजन अर्चन एवं दीप प्रज्वलन के साथ किया गया। इसके उपरांत रचनाकारों ने काव्य पाठ के माध्यम से भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु के बलिदान को अभिव्यक्त करते हुए युवाओं को प्रामाणिक ऐतिहासिक ग्रंथ इंकलाब आज संस्कृति विभाग की ओर से एवं रमन शिक्षा समिति जो कि ग्वालियर में एक ऐसी समिति के रूप में इस समिति ने इतने कार्य किए हैं, जो कि मैं इसके बारे में वर्णन बताऊंगा। तो आज अमृत महोत्सव एवं आज शहीद दिवस, तो आज इस 2021 के समय में हम आज सांस ले रहे हैं, आज कोरोना काल में इस तरह का है। आज उस शहीदों को भी याद कर रहे हैं कि भाई आज जितना भी मैंने देखा कि आज इतने साहित्यकारों के द्वारा जो प्रदर्शन आज इस तरह से सुना मैंने, बहुत ही अच्छा लगा। आज की कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय हमारे जिले के भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय मंत्री जी श्री विनोद शर्मा जी, आदरणीय बीएल धाकड़ जी, पूर्व पार्षद हमारे ग्वालियर से सपन राय जी, आदरणीय शर्मा जी एवं इस रमन शिक्षा समिति को संचालित कर रहे हमारे भाई हरिओम गौतम जी एवं कार्यक्रम का संचालन कर रहे शर्मा जी एवं यहाँ पर सभी प्रसिद्ध परिजन एवं साहित्यकार, रचनाकार और कवि, इनको आज अभी मैंने सुना सभी को बहुत ही सराहनीय, मुझे अच्छा लगा, प्रेरणा लगी कि भाई आज से पुलिस चौकी पर पदस्थ रामेश्वर पाटीदार के प्रधान आरक्षक से एएसआई बनने पर सामाजिक संस्था राज ग्रुप द्वारा पुष्पहारों से स्वागत कर बधाई एवं शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर राज ग्रुप के संजय जायसवाल, राकेश पटेल व अन्य मौजूद थे। इस दौरान रामेश्वर पाटीदार ने राज ग्रुप व उपस्थित जनों का आत्मीय आभार भी माना। इंदौर के द्वारकापुरी थाना क्षेत्र में महिला के साथ दुराचार का सनसनीखेज मामला सामने आया है। पीड़िता ने पुलिस थाने में आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। बताया जा रहा है कि साथ में काम करने वाले आरोपी ने परिवार को खत्म करने की धमकी देकर महिला के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। फिलहाल पुलिस मामला दर्ज कर जांच में जुट गई है। महिला के द्वारा रिपोर्ट की गई है, जिसमें पंजीबद्ध किया गया है, ऐसा बताया गया है उनको थाने में रिपोर्ट उन्होंने की है। तो उसमें उन्होंने बताया कि पहली बार उनके साथ उनके परिचय के दौरान आरोपी के द्वारा फोर्सफुली और एक तरह से धोखाधड़ी पूर्वक जालसाजी करके उसके साथ संबंध बनाए गए और उसके बाद कंटिन्यूशन में उनका शोषण किया गया।
पुलिस ने गंभीरता को देखते हुए तत्काल कदम पंजीबद्ध कर लिया है और उसकी विवेचना की जा रही है, आरोपी की तलाश की जा रही है। पिछोर बस स्टैंड पर चेक पॉइंट लगाकर नायब तहसीलदार ब्रजमोहन आर्य ने एसडीएम प्रदीप कुमार शर्मा के मार्गदर्शन में कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण को लेकर बिना मास्क वालों के खिलाफ चालानी कार्रवाई की है। इसी के साथ ही लोगों को मास्क भी वितरित किए हैं। इस अवसर पर नायब तहसीलदार ब्रजमोहन आर्य, पटवारी कमलेश सेन, पुलिस बल समेत नगर पंचायत कर्मचारी मौजूद रहे। भाई आज क्या है कि कोरोना का जो संक्रमण जो है बढ़ रहा है, इसलिए लोगों को मास्क के लिए जागरूक कर रहे हैं और जो लोग मास्क नहीं लगाए हुए हैं उन पर चालानी कार्रवाई कर रहे हैं, उनको मास्क वितरण कर रहे हैं और उनको सलाह भी दे रहे हैं कि आप जो अपने हाथ धोते रहें, सैनिटाइज करते रहें और एक निश्चित दूरी बना इंदौर की विजयनगर पुलिस ने एक पीड़िता की शिकायत पर युवक के खिलाफ दुष्कर्म सहित अन्य धाराओं में प्रकरण दर्ज किया है। उसे गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस को शिकायत थी कि संबंधित व्यक्ति ने उसे शादी के नाम पर उसका शारीरिक शोषण किया, लेकिन युवक किसी दूसरी महिला से शादी करने की तैयारी कर रहा था। इसके बाद पूरे मामले में पीड़िता ने विजयनगर पुलिस को शिकायत की। एक युवती द्वारा शिकायत दर्ज कराई गई थी कि वो जब यहाँ पर काम करती थी, काम करने के दौरान उसके साथ के जो रहने वाला आरोपी था उसने उससे एक बार अकेला पाके गलत कर लिया और फिर बाद में शादी का बोला शादी कर लेगा, शादी करके उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता रहा। फिर 2-3 साल के बाद में वो जब अपनी माँ के इलाज के लिए गांव गया और वहाँ से लौट के नहीं आया, फिर जब आया लौट के तो उसने आके उसको बताया कि मैंने शादी कर ली, अब मैं तेरे से शादी नहीं कर सकता। लड़की ने यहाँ पर रिपोर्ट लिखाई है। रिपोर्ट के आधार पर 376(2)(n) प्रकरण दर्ज किया गया है, विवेचना की जा रही है। आरोपी कौन है? आरोपी इसके साथ में रहने वाला राजेश अधिकारी करके है, जिसकी तलाश की जा रही है। वो दस्तयाब हो गया, मेडिकल के लिए भेजा गया है। विदिशा जिले के सिरोंज में बुधवार की शाम शांति सुरक्षा समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसमें पुलिस प्रशासन के आला अधिकारियों के साथ गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। इस दौरान प्रशासनिक अधिकारियों ने आम जनता से कोरोना के प्रति सावधानी बरतने के साथ ही मुंह पर मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की अपील की। इंदौर में स्वच्छता के साथ साथ अब शहर को सुंदर बनाने के लिए नगर निगम कोई कमी नहीं छोड़ रहा है। इसी कड़ी में नदी सफाई योजना के तहत उदय फाउंडेशन द्वारा कृष्णपुरा पुल से रामबाग पुल के बीच नदी की सुंदरता बढ़ाने के लिए 4 रंगीन फव्वारे लगाए जा रहे हैं। इन फव्वारों को बुधवार को नदी के मध्य स्थापित किया गया। ये सभी फव्वारे फ्लोटिंग फव्वारे हैं और शाम होते ही ये ऑटोमेटिक प्रारंभ हो जाएंगे। रंग बिरंगी लाइट से सुसज्जित इन फव्वारों के लगने के बाद उक्त क्षेत्र में नदी की सुंदरता अलग ही नजर आएगी। ऐसे ही फव्वारे कृष्णपुरा छतरी के सम्मुख भी नदी में लगाने की योजना है। हमने ऊपर किया है अपने सोल नोट में, मेरा जो नोट फीड करवा के लगाया ऊपर ज़्यादा टाइट करना। अरे टाइट क्यों कर रहा है इतना? अरे ये ऊपर जा रहा है ना। राजगढ़ जिले के बोड़ा पुलिस जुआरियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने 23 जुआरियों को जुआ खेलते हुए गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से 7 4 पहिया वाहन समेत 2,12,000 रुपए बरामद किए हैं। पकड़े गए आरोपियों के खिलाफ जुआ एक्ट में मामला दर्ज करते हुए पूछताछ की जा रही है। इस कार्रवाई में थाना प्रभारी निरीक्षक अर्जुन सिंह मुजालदे, उन्हीं धर्मवीर पलैया का विशेष योगदान रहा। ग्राम कड़िया सांसी में काफ़ी दिनों से बाहर के लोगों के द्वारा आकर जुआ खेलने की शिकायत मिल रही थी। इसी सूचना पर से आज थाना बोड़ा पुलिस ने, थाना प्रभारी बोड़ा ने अपने बल के साथ रेड किया और इसमें 23 आरोपियों को गिरफ्तार करके सभी आरोपियों से 2,12,000 रुपये और 7 2 पहिया वाहन जिनकी कीमत करीब 56 लाख रुपए है और मोबाइल इत्यादि जब्त किए गए हैं। और लंबे समय से चल रहे जुआ को पकड़ने में बोड़ा पुलिस ने सफलता प्राप्त की है, जिसको लगभग ये माना जाता था कि चूँकि ऐसी जगह पर जुआ खेलते हैं कि पुलिस को
पकड़ना आसान नहीं है, मगर उसको उस बात को झुठलाते हुए बोड़ा पुलिस ने काफ़ी मेहनत से और ये जुआ पकड़ने में सफलता प्राप्त की। इसमें 23 लोगों से कुल 2,12,000 रुपये नकद जब्त किया गया और उनके द्वारा जो उपयोग में लाए गए मोबाइल और 4 पहिया वाहन इत्यादि जब्त किए गए। 4 पहिया वाहन की संख्या कितनी है इसमें? 7 4 पहिया वाहन जब्त किए गए और 2 मोबाइल। जी 2 पहिया वाहन कितने हैं? 2 पहिया वाहन नहीं है सभी। इसमें खास बात यह है कि सभी आरोपी बोड़ा क्षेत्र के नहीं हैं। कुछ भोपाल के हैं, कुछ सीहोर ज़िले के हैं, कुछ नरसिंहगढ़ के हैं। तो इसका मतलब ये एक संगठित टाइप का जुआ बाहर से आके खेल रहे थे। इसकी शिकायत काफ़ी दिनों से मिल रही थी। तो आज बोड़ा पुलिस द्वारा और पीआई बोड़ा और उनके स्टाफ द्वारा सराहनीय कार्य किया गया है और इस संबंध में जिन लोगों ने इस कार्रवाई में भाग लिया है उनके लिए पुलिस अधीक्षक महोदय ने उचित इनाम दिए जाने को घोषणा। और कोई इस दौरान जैसे पुलिस बल वहाँ जाके दबी थी और पकड़ा उनको, इस दौरान कोई घटना तो नहीं घटी पुलिस? नहीं, कोई घटना नहीं। नियमानुसार पुलिस द्वारा कार्रवाई करके गिरफ्तार करके थाने लाया गया। जबलपुर की ओमती पुलिस ने वाहन चोरी की घटना करने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 7 मोटरसाइकिल जब्त की है। वही मामले में ओमती थाना प्रभारी ने बताया कि आरोपी सूरज कुशवाहा को एक वाहन चोरी की घटना में पकड़ा गया था। जब आरोपी से पूछताछ की गई तो उसने और मोटरसाइकिल चोरी करने की बात कबूल की। पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर बताई हुई जगह से और मोटरसाइकिल जब्त की। मोटरसाइकिल चोरी की बेचना के दौरान अभियुक्त सूरज कुशवाहा पिता रघुवीर कुशवाहा निवासी आज़ाद वार्ड पनागर को पकड़ा गया था। उससे चोरी गई मोटरसाइकिल बरामद की गई। उसके अतिरिक्त 5 अन्य मोटरसाइकिलें भी बरामद की गई। आरोपी को गिरफ्तार करके और जुडिशियल रिमांड पर भेजा जा रहा है। ये आरोपी ने लगभग क्या कबूला है अभी तक की पूछताछ? ये अभी ये सातिर मोटरसाइकिल चोर है। पहले भी ये ग्वालपुर थाने में मोटरसाइकिल चोरी में पकड़ा गया था। इसने 5 और मोटरसाइकिल इसने बरामद करवाई है जिनकी बेचना की जा रही है। और कोई लोग भी इसके साथ सम्मिलित है? इसके साथ और कोई लोग भी सम्मिलित की है? ये 1-2 लोगों का नाम और आया है जिनकी तलाश की जा रही है और उनसे पूछताछ की जाएगी। मिलने पर हो सकता है कि कुछ और गाड़ियाँ उनसे बरामद हो सके। जबलपुर के नेताजी सुभाष चंद्र बोस केंद्रीय जेल में वैक्सीनेशन शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें केंद्रीय जेल में सजा काट रहे कैदियों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया और कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए वैक्सीन लगवाई गई। उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस शिविर का शुभारंभ किया गया है। माननीय उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति के माध्यम से आज मध्य प्रदेश के सभी सेंट्रल जेलों में वृहद हेल्थ कैंप का आयोजन किया गया था, जिसका शुभारंभ करने हमारे माननीय उच्च न्यायालय के न्यायाधिपति प्रकाश श्रीवास्तव साहब, जो प्रशासनिक जज हैं, वो पधारे थे और बहुत सारे जज साहब, डीजे साहब लोग भी आए थे। इसी दौरान स्थानीय डॉक्टर कोड़ारिया, जो हमारे CMH हो, उनके माध्यम से कैदियों को वैक्सीनेशन का काम भी चालू किया गया है। आज 60 वर्ष से अधिक आयु के या 45 वर्ष से अधिक उम्र के और अगर कोई बीमारी है तो उनको 100 लोगों को चिन्हित किया गया है जिनको आज वैक्सीनेट किया जाएगा और ये वैक्सीनेशन की कार्रवाई लगातार चलेगी। जितने भी पात्र बंदी हैं उन सबको नियमित रूप से शिविर लगा के वैक्सीनेट किया जाएगा। उद्देश्य यही है कि कोरोना से बचाव का जो साधन हमारे पास उपलब्ध है उसका उपयोग किया जाए और कैदियों को भी इससे लाभान्वित किया जाए। सर, इसमें महिलाएं भी हैं? 3 महिला कैदी जो 60 वर्ष से अधिक आयु की थी उनको आज वैक्सीनेट किया गया है और बाकी पुरुष हैं। हमारे कैदियों ने, जैसा कि आप सभी जानते हैं, मास्क बनाना सबसे पहले जबलपुर में चालू किया था 20 मार्च से और लगभग 1 लाख से अधिक मास्क बना के सबसे पहले जेल के इन्हीं कैदियों ने इस शहर की सेवा की थी। तो हमने सोचा कि क्यों ना इनको भी हम वैक्सीनेट करके सुरक्षित करें और उस अभियान की आज शुरुआत हुई है। तो बेशक जब कोविड काल शुरू हुआ था, आज से ठीक 1 साल पहले का ये वक्त था और उसके बाद सेंट्रल जेल के कैदियों ने जो कार्य प्रस्तुत किया उसकी सराहना पूरे मध्य प्रदेश में भी हुई थी। कितने कैदियों थे और कितने मास्क का निर्माण हुआ और किस तरीके से पूरा काम चला? हमारे महिला और पुरुष कैदी दोनों टीमों ने मिलकर 20 मार्च 2020 से, जब मध्य प्रदेश में सबसे पहले कोरोना का पेशेंट जबलपुर में निकला था, तात्कालिक कलेक्टर भरत यादव साहब के मार्गदर्शन में हमने मास्क बनाना शुरू किया था
और न केवल जबलपुर में, हमारे पास उस समय बॉम्बे और महाराष्ट्र से भी ऑर्डर आए थे और हमने मध्य प्रदेश के जेलों में इस बात की शुरुआत कराई। तो लगभग 1 लाख से अधिक मास्क अभी तक हम बना के दे चुके हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ से जो बात शुरू हुई थी वो आज हर जेल में ही नहीं बल्कि एक शासन की योजना बन गई है कि मास्क बनाओ और सभी स्व सहायता समूहों को ये काम दिया गया है। तो इससे न केवल रोजगार उपलब्ध हुआ है बल्कि सुरक्षा का कवच भी हमको मिला है। जबलपुर में युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर कलेक्टर के नाम एक ज्ञापन सौंपा। युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं का कहना है कि जबलपुर की कुल आबादी लाखों में है, उसके बाद भी नगर निगम में मृत्यु के पश्चात अगर शव परिस्थितियों के हिसाब से फ्रीजर में रखना पड़ता है तो नगर निगम के पास केवल एक ही शव को रखने वाला फ्रीजर है। कार्यकर्ताओं ने फ्रीजरों की संख्या को बढ़ाने की मांग की। आज युवा कांग्रेस के साथियों के साथ हम लोगों ने मुख्यमंत्री के नाम जबलपुर कलेक्टर महोदय के माध्यम से नगर निगम में जो पार्थिव शरीर रखने के लिए बॉडी फ्रीजरों की संख्या उसमें बढ़ोतरी करने की मांग की है। देखने में आया है कि नगर निगम में मात्र एक बॉडी फ्रीजर है जो कि जबलपुर की जनसंख्या के अनुपात में काफ़ी कम है और इसको बढ़ाया जाए। और अभी हाल में पता चला है कि एक बॉडी फ्रीजर था वो भी दान का था और उस दान के बॉडी फ्रीजर को भी दानी वापस ले गए हैं उसकी ख़राब दुर्दशा को देखते हुए। तो फिलहाल नगर निगम के पास पार्थिव शरीर को रखने के लिए किसी भी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है। यदि किसी की मृत्यु, किसी परिवार के किसी सदस्य की मृत्यु शाम के समय होती है और हमारे हिंदू रीति रिवाज के अनुसार सुबह उसका अंतिम संस्कार होता है, लेकिन बॉडी डिकम्पोज होने की स्थिति में हो जाएगी। ये आने वाला समय बताएगा कि नगर निगम की इस लापरवाही की वजह से कितने लोग अपनी इस रीति और आस्था के साथ खिलवाड़ होते देखेंगे। हम लोगों ने मांग की है कि जल्द से जल्द बॉडी फ्रीजरों की संख्या बढ़ाई जाए, अन्यथा हम लोग और आगे प्रदर्शन करने के लिए बाध्य रहेंगे।